आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है ये पूछने का, सवाल पूछने का। आप लोगों ने जो सवाल पूछा है पिछले एक हफ्ते में, उसका आज जो ये ट्यूटोरियल है ये केवल उसमें आंसर किया गया है। तो आपके जो सवाल हैं इस ट्यूटोरियल में दिए गए हैं, जो सवाल हैं उसको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो ये ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं क्या सवाल थे, उसके क्या सही तार्किक जवाब हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, स्वागत है आज के टेल मी MSY एपिसोड में आप सभी का ट्यूटोरियल में। और इसमें जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि ये वाले जो आईडी सस्पेंडेड वाली बात थी, इसमें पूछा गया है, एक सर हैं, उनका नाम है बुद्धन करकेटा जी। उन्होंने पूछा है कि पुरानी आईडी मेरी थी, उसमें पैन कार्ड अटैच था। नई आईडी जो है वो मैंने अपना काम करना शुरू किया नई आईडी पर। तो जो मेरा पुराना वाला पैन कार्ड है, वो पैन नंबर है, वो नए में कैसे अटैच होगा? तो बिल्कुल अटैच होगा। उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। वो मेल कैसे करना है वो मैं आपको जल्दी एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले पैन नंबर को डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा और दूसरे वाली अलग आईडी में आपको वही पैन नंबर अटैच कर देंगे। आपका दूसरे वाली आईडी पे, यानी कि जो नई आईडी पे आप काम करना चाहते हैं बुद्धन जी, उस पर आप कर सकते हैं वही पैन नंबर पे, केवल उसको डीएक्टिवेट करा करके इधर करना पड़ेगा। दूसरा सवाल पूछा है रमेश कुमार जी ने इसी आईडी सस्पेंडेड के वीडियो में। उन्होंने पूछा है कि 17 साल का व्यक्ति है और उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा है, तो क्या उसको नाम करेक्शन कराने की ज़रूरत है? देखिए, अगर 17 साल का व्यक्ति है, चाहे बेटा है, वो भाई है, चाहे कोई भी है, तो उसका नेम करेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में एंटर कर ही नहीं कर सकता। भारत सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है, या जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो गाइडलाइन आई है, सेब साहब ने जो नया सर्कुलर जारी किया हुआ है, 18 साल से कम के व्यक्ति की कोई बातचीत आप नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी आप उसे नेम करेक्शन कर लें, या अगर वो मैच्योर्ड हो गए, 18 साल के हो गए, तो उनका जो है डॉक्यूमेंट रीसबमिट कर दें। ये मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में था। ठीक है, तो 17 साल का है तो उसका आप तुरंत नाम चेंज करा दीजिए। बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार में 18 साल से ज़्यादा के हैं, उनके नाम से वो आईडी ट्रांसफ़र करा दीजिए। उनका आईडी पैन नंबर और आधार नंबर जमा भी है, तो उन दोनों में ये शो कर रहा है कि 17 साल की उम्र है। ठीक है, 18 साल की उम्र होती तो उसमें नेम करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 17 साल है तो वो पैन नंबर है और माइनर का बना हो, तो माइनर का कोई मतलब नहीं। माइनर व्यक्ति कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है सर, कुरियर चार्ज, एक व्यक्ति हैं करमजीत जी, उन्होंने बोला सर कुरियर चार्ज कम होना चाहिए। बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन कितना कम होना चाहिए ये भी बताइए। आप अमेज़ॉन पे जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए सामान अगर आप ले रहे हैं 1500 से कम का, 1000 से कम का, या 300 या 400, हर जगह कुरियर चार्जेस हैं। यहाँ सेब शॉप में भी कुरियर चार्जेस हैं और बहुत ही जेन्युइन कुरियर चार्जेस हैं, बहुत अच्छी फास्ट डिलीवरी सर्विसेज हैं। तो जितना लग रहा है मेरे ख्याल से बढ़िया है। थोड़ा सा दमदारी से अगले व्यक्ति को ये बताने की ज़रूरत है कि दोस्त आप 3500 से ऊपर की शॉपिंग करिए, आपका कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इतने सारे बदलाव कर दिए कि मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कोई इतना बड़ा बदलाव एक साल के अंदर कोई कर पाएगा। 2 अक्टूबर 2020 से लेकर के 10 जून 2021 तक सेब शॉप ने जितने बड़े से बड़े बदलाव किए हैं शायद किसी ने नहीं किए हैं। तो कुरियर चार्ज आप बचना चाहते हैं तो 3500 से ऊपर की शॉपिंग कराइए, और ये जेन्युइन है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पैसा आप ले रहे हैं प्रोडक्ट सही समय पर डिलीवर कर रहे हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट नहीं छोड़ते हैं, तो सेब शॉप क्यों छोड़ेगा भाई? ठीक है, और एक व्यक्ति हैं अनीस ऑफिशियल जी, इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि ये व्यू बढ़ाने का जो तरीका है, व्यू बढ़ाने के लिए आप लोग इस तरह का थंबनेल यूज़ करते हैं या पोस्टर यूज़ करते हैं। तो दोस्त, ये आपको व्यूज़ बढ़ाने का जो ये आप बोल रहे हैं, मैंने कभी भी, आज 1000 से ज़्यादा लोग शायद हैं इस पर, मैंने अपने किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फलाना करिए। मुझे इनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो एक बनाने का जो तरीका है, ये तरीका एक केवल दिमाग में आता है, दिमाग से बना देते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो भी अच्छी बात है। मेरे लिए दोनों ही दशाओं में मेरे लिए अच्छी बात है। व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं मैं इस तरह के थंबनेल का या पोस्टर का यूज करता हूँ। आपका ध्यान इस पे जाए, आप इसको देखें, समझें और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बढ़ाएं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, एक साथी हैं जो रियल मोटिवेशन नाम से उनका नाम शो कर रहा है इसमें, तो उन्होंने पूछा है कि प्लान फोल्डर कहाँ से मिलेगा। मैंने इसके लिए दोस्त मैं बता दूं कि एक अलग से प्लेलिस्ट है प्लान फोल्डर की या टूल्स की, आप देखेंगे तो उसमें आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं
और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ से पूरी तरह से पता कर सकते हैं कहाँ से मिलेगा, कैसे ऑर्डर करना है, पेमेंट कहाँ करना है, किस बैंक में करना है, सब कुछ मैंने वहाँ पे प्लान फोल्डर के रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे बता के रखा हुआ है। ठीक है, एक साथी हैं जो इस वाले वीडियो के रिगार्डिंग उन्होंने सवाल पूछा है, ये चंपेश्वर साहू जी हैं। उन्होंने बोला है कि ब्रॉन्ज लेवल 13 और 7 से हो जाएगा। तो मैं बताऊं, ये सारा जो गेम है 13-7 का या 20 लोगों का, ये सारा गेम बीबी का है। आप 10 बीबी से ज्वाइन कराएंगे तो लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, 50 बीबी से कराएंगे तो ज़्यादा होगी, 100 बीबी से कराएंगे तो थोड़ा कम होगी, 200 बीबी से कराएंगे तो थोड़ा कम होगी। और यहाँ पे देखिए जो कंपनी बता रही है कि 2600 और 14 होना चाहिए। ठीक है, 2600 और 1400 होगा तो आपका ब्रॉन्ज लेवल हो जाएगा, लेकिन वो 100 लेवल के हिसाब से बता रही है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि 200 लेवल के हिसाब से देखेंगे तो 26 और 14 को जब हाफ कर देंगे तो एक तरफ 13 चाहिए, जिधर 2600 चाहिए उधर 1300 चाहिए, है ना। जिधर 26 लोग 100 बीबी के हिसाब से चाहिए उधर ही 13 लोग 200 बीबी के हिसाब से चाहिए तो 13 हो गया। और जिधर 1400 लोग 100 बीबी के हिसाब से चाहिए, अगर उधर से 200 लोग 200 बीबी के मानक पे लोग ज्वाइन करते हैं तो उधर जो 1400 लोग हैं, 100 बीबी से 14 लोग, वही 700 हो जाएंगे। 7 लोग अगर 200 बीबी से कर देंगे तो सारा गेम बीबी का, जितने बीबी से आप ज्वाइन कराएंगे आप उसी हिसाब से इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे। संदीप वासले जी हैं, इन्होंने इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि सेफ साहब झूठ बोलने को लगाती है। तो झूठ तो देखिए अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, शाहरुख खान जी भी बोलते हैं, और आप देखें तो आपके घर में जो टीवी रखा हुआ है रोज़ आप वहाँ से झूठ को ग्रहण करते हैं। जो चीज़ असलियत नहीं है वही टीवी में दिखाई जाती है। ठीक है, तो आप समाचार न्यूज़ चैनल में आप कभी भी देखें तो वहाँ पर जो समाचार दिखाया जाता है वो भी सही नहीं होता है, कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें से मैं ऐसे कह सकता हूँ 70% जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई नहीं जा रही, जो सच है वो बताई नहीं जा रही है, केवल और केवल आपको झूठ परोसा जा रहा है और आप भी उस झूठ का एक हिस्सा बन के जी रहे हैं। आप ऐसे समझें कि आप जिस मोबाइल से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यह भी आप ऐसे देखें तो आप अपने घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे बताने से अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो झूठ है। लेकिन आप वही देखें तो टीवी में अगर आप देखते हैं कि 1 रुपये का नवरत्न तेल लगाइए और ठंडा ठंडा टेंशन दूर भगाइए, तो आप देखें तो उसका 1 रुपये का नवरत्न तेल आप लगा रहे हैं, 12,000 का मोबाइल, 36 रुपये का मोबाइल 12,000 का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई झूठ नहीं दिखता है क्योंकि आपको उसमें कम जानकारी है। सेफ साप में आपको भी कम जानकारी, इसलिए आप कह सकते हैं कि झूठ बोलने को लगाती है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि झूठ बोलने वाली जो बात है, हम ये कहेंगे कि आपको थोड़ा सा अभी और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन अभी नॉलेज नहीं है, दोनों में अंतर, केवल सूचनाएं हैं आपके पास। जब आप इसमें वक्त देंगे तो आपको नॉलेज होगी, तो आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। 5 एक सर हैं इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं कि 5 बीबी का पेमेंट कहाँ भेजना पड़ेगा, कैसे भेजना पड़ेगा। तो दोस्त, अपनी आईडी को रिन्यूअल कराने के लिए, अपनी आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए आपको 5 बीबी कहीं भेजना नहीं है। कैसे भेजना नहीं है, केवल करना है सेफ साप के पोर्टल पे जा करके आप 5 बीबी का कोई प्रोडक्ट शॉपिंग कर लीजिए, पैसा जमा कर लीजिए, वहीं पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, आपकी आईडी रिन्यूअल हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सवाल रहे जिसको मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर मेरे बताने में कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।